आज की अपनी अगली क्लास है भाई करंट अफेयर की। किसकी? हरियाणा एंड दीदा नहीं भाई, एक बार साफ कर दे बोर्ड। अगली क्लास है करंट अफेयर की भाई। किसकी है? करंट अफेयर 20 भाई हर रोज कराते हैं, ठीक है। हरियाणा एंड इंडिया करंट अफेयर, ठीक है। इस क्लास को भाई जरूर देखें और लाइक करें, ठीक है। हरियाणा एंड इंडिया करंट अफेयर, ठीक है। आज की अपनी क्लास है 7 तारीख की है भाई, ठीक है। संडे की 7/4/2024, ठीक है। तो आज करेंगे आप इसके अंदर सबसे पहले अनुपमा उपाध्याय है भाई, अनुपमा उपाध्याय और उसके बाद क्या है भाई? अनुपमा उपाध्याय और थारुण मनोपल्ली, थारुण मनोपल्ली, ठीक है। हिंदी बैडमिंटन में भाई कजाकिस्तान के अंदर बैडमिंटन में, ठीक है। मनोपल्ली ने कजाकिस्तान के अंदर अंतरराष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी जीती है, अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी जीती है भाई। कहां पर जीती है भाई? कजाकिस्तान के अंदर। कहां पर? कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। कजाकिस्तान के अंदर क्या जीती है? ट्रॉफी जीती है। किसमें भाई? बैडमिंटन में, ठीक है। बैडमिंटन में किस थी? एक तो पुरुषों में किस जीती है? अनुपमा उपाध्याय और महिलाओं में थारुण मनोपल्ली ने, ठीक है, बैडमिंटन के अंदर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी जीती है भाई कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। कहां पर? कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान, ठीक है। इसका ऐसे लिख लिया भाई कजाकिस्तान, ठीक है। कर लो है। उसके बाद भारत के स्टार गोल्फर है भाई गगनजीत। कौन है भारत के स्टार गोल्फर? भारत के स्टार गोल्फर कौन है? गगनजीत भुल्लर, गगनजीत भुल्लर, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये अमृतसर में, इनका जन्म पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। अब कहाँ रहते हैं? कपूरथला में। गगनजीत भुल्लर, ठीक है, ने क्या जीती है भाई? गोल्फर की चंडीगढ़ की ओपन ट्रॉफी जीती है, चंडीगढ़ की ओपन ट्रॉफी जीती है इन्होंने भाई अपनी अभी हाल ही में, यानी, ठीक है, चंडीगढ़ की ओपन ट्रॉफी जीती है। कर लो भाई, क्या जीती है? भारत के स्टार गोल्फर गगनजीत ने भुल्लर ने चंडीगढ़ के अंदर ओपन ट्रॉफी जीती है, ठीक है। किसके खिलाड़ी है? गगनजीत भुल्लर गोल्फर के, और कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के, ठीक है। उसके बाद भाई रूस के अंदर बाढ़ आई हुई है भाई, ठीक है। क्या आई हुई है? रूस के अंदर बाढ़ आई है, ठीक है। यानी एक पुल टूट चुका है। और कौन सी नदी है उसके अंदर वो जिसमें बाढ़ आई है? यूराल नदी भाई। कौन सी नदी? यूराल नदी। कौन सी नदी है वो? यूराल नदी है। कौन सी नदी है? यूराल, ठीक है, जहां पर बाढ़ आई है। कर लोगे? तो अगर पूछ लिया जाए यूराल नदी कहाँ है? रूस के अंदर है। कहाँ है? रूस के अंदर है। उसके बाद यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बताना भाई एक बार। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? माउंट एंटना। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई? माउंट एंटना सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और कौन से देश के अंदर है ये भाई? इटली। कौन से देश के अंदर? इटली, ठीक है। तो ये वर्तमान में इससे क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है वलय के आकार में, ठीक है। क्या है भाई? फूट रहा है। अब कौन सा ज्वालामुखी? जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एंटना, कहां पर पड़ता है? ये इटली के अंदर। अब वर्तमान में इससे क्या निकल रहा है? लावा, यानी वलय के पोजीशन में, ठीक है, वलय के आकार में। कर लो भाई। अनुपमा उपाध्याय और थारुण मनोपल्ली बैडमिंटन के अंदर अंतरराष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी में कजाकिस्तान में
क्या है, जीती है इन्होंने भाई, ठीक है। उसके बाद भारत के स्टार गोल्फर हैं गगनजीत भुल्लर, ठीक है, गगनजीत भुल्लर, ठीक है। चंडीगढ़ ओपन ट्रॉफी जीती है इन्होंने हाल ही में। रूस के अंदर बाढ़ आई है भाई, कौन सी नदी में, यूराल नदी में, ठीक है। और यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एंटना। और कहां पर है वो, इटली में, ठीक है। यहाँ क्या है वो सक्रिय है, अब क्या है वो सक्रिय है, ठीक है। वलयाकार में, ठीक है, लावा निकला है भाई, ठीक है। जो भी कर लो भाई, ठीक है। और हरियाणा के हरियाणा के एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है, भारत के स्टार गोल्फर गगनजीत ने जो चंडीगढ़ ओपन ट्रॉफी जीती है। एक भाई हरियाणा सरकार ने अब क्या कर रही है, जो पौधे लगाएगा, पेड़ लगाएगा व्यक्ति, तब ठीक है, व्यक्ति को प्रोत्साहन करेगी भाई हरियाणा सरकार। इससे पहले एक और हरियाणा के अंदर क्या चली हुई है, अब वर्तमान में जो पर्यावरण एवं वन मंत्री बने संजय सिंह, कौन बने हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्री, राज्य मंत्री भी हैं वो संजय सिंह, ठीक है, राज्य मंत्री हैं संजय सिंह। उन्होंने क्या किया, बस जो पेड़ लगाएगा उनको क्या करेगी हरियाणा सरकार, प्रोत्साहन करेगी। इससे पहले भी हरियाणा के अंदर एक योजना चली हुई है पेड़ों के लिए, ठीक है। क्या चली हुई है, हरियाणा ऐसा देश का पहला राज्य है भाई, हरियाणा ऐसा पहला देश का राज्य है जहां पेड़ों के लिए पेंशन दी जा रही है, पेड़ों के लिए पेंशन दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है। हरियाणा ऐसा पहला देश का राज्य है भाई जहां पौधों के लिए पेंशन दी जा रही है, क्योंकि भाई हरियाणा के अंदर सबसे निचले सबसे कम वन है, ठीक है। हरियाणा में क्या है, सबसे कम वन है, इसलिए हरियाणा के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए। क्या कर दिया भाई, लोग अपने खेतों से अब तो पेड़ बिल्कुल काट रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल क्या हो रही है, खराब। लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। पौधे क्या करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है दिन में, ठीक है। भाई पाइपलाइन हो गया खेतों में, जो बोलेगा साधारण भाषा में खाल है, खालों से पेड़ बिल्कुल काट दिए गए हैं और उनकी जगह क्या आ गई है, पाइपलाइन नीचे के नीचे, और पूरा मैदान क्या कर दिया है, समतल कर दिया है, और पौधे बिल्कुल कम होते जा रहे हैं भाई। तो हरियाणा सरकार उनके लिए प्रोत्साहित करी है और पेड़ों के लिए पहले से ही पेंशन दी जा रही है। हरियाणा ऐसा पहला देश का राज्य है जहां 75 से 120 वर्ष के जो पौधे हैं, जिनकी आयु 75 से 120 वर्ष के बीच आयु है, उनको लिए हरियाणा सरकार मंथली कितने रुपए दे रही है भाई, 2700 रुपये। कितने, 2700 रुपये। और हरियाणा में कुल जो 76 से 120 वर्ष के पेड़ हैं वो कितने पाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 पेड़ भाई, कितने, हरियाणा के अंदर कुल कितने पेड़ पाए गए हैं इस प्रकार के, 120, जिनकी आयु 76 से 120 वर्ष के बीच में पाई गई है। और हरियाणा सरकार पेड़ों कितने रुपए दे रही है, 2700, ठीक है। तो टोटल कितने पौधे पाए गए हैं, 120। कर लो भाई, कर लो भाई ठीक है। 2700 की जगह 2750 है भाई, 2700 की जगह 2750 कर लेना, ठीक है। कितनी ये पर मंथ 2750, ठीक है, क्या है पर, ठीक है भाई, कर लो भाई। और हरियाणा पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है भाई, ऑपरेशन आक्रमण, ऑपरेशन आक्रमण, ऑपरेशन आक्रमण, ऑपरेशन आक्रमण, ठीक है। ये क्या है, जो असामाजिक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व उनके खिलाफ है भाई, असामाजिक तत्व जो के खिलाफ है भाई, जो नशा का व्यापार करते हैं, ठीक है, या और कुछ जुर्म करते हैं, उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आक्रमण, असामाजिक तत्वों के खिलाफ। तो लोगे नहीं, ठीक है, ठीक है। और हरियाणा निर्वाचन आयोग ने, किसने, हरियाणा निर्वाचन आयोग, उसके मुख्य है चुनाव आयुक्त कौन है भाई, अनुराग, कौन है, अनुराग अग्रवाल, ठीक है। उन्होंने जानकारी दी है, अगर हरियाणा के अंदर कोई झूठ फैलाने का काम करेगा, कोई झूठ मिलाने का काम करेगा, तो उसके लिए भाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कराया, रियलिटी मिथ वर्सेज मिथ, क्या होता है भाई, झूठ, ठीक है, मिथ क्या होता है, झूठ वर्सेज रियलिटी रजिस्ट्रार, ठीक है, मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्ट्रार, ठीक है। हरियाणा के अंदर चुनावों में ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
लॉन्च किया भाई हरियाणा निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर, जो भी झूठ या भ्रम फैलाने का काम करेगा चुनावों के अंदर, ठीक है, इस पर हमें सूचना देनी है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। कर लो भाई। और अनुराग अग्रवाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी है हरियाणा के, ठीक है, कर लो भाई, ठीक है। इतना ही आज हरियाणा की करंट अफेयर थी अपने भाई, ठीक है। अगर करंट अफेयर हरियाणा और इंडिया की अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। और धन्यवाद भाई आपका। हरियाणा करंट अफेयर की क्लास अवश्य देखें। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है जो आपसे इसमें पूछा जाएगा क्लास में कि जो हम चुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार, जो मान लिया आप जिस उम्मीदवार को पसंद करते हैं, जिस उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं, उसके लिए जो हमें आपके सामने बटन होता है वो किस कलर का होता है, तो इस पर्सन को ढूंढोगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे भाई, ठीक है। इससे पिछली क्लास में पूछा गया एक क्वेश्चन, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, तो हरियाणा में लोकसभा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कुल कितने वोट पड़े थे हरियाणा के अंदर, इसको भी ढूंढोगे, ठीक है भाई, इसको भी ढूंढोगे। एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है चुनावों से रिलेटेड कि ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जिसके कार्यकाल में एक भी चुनाव नहीं हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने ढूंढने हैं भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल ईवीएम मशीन है उसमें प्रत्याशी यानी मतदाता है प्रत्याशियों के लिए कुल कितने वोट डाल सकते हैं हम, ठीक है, कुल कितने वोट डाल सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को भी आप ढूंढने की कोशिश करोगे और नहीं तो हम अगली क्लास में इन क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूल ले, ठीक है। आगे मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।